बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर का एक स्कैंडल सुना था, जिसमें उसके बाद एक जुडिशल कमीशन बना। जिस जुडिशल कमीशन में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब वहां पे गए और उन्होंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज़ किए और उसके बाद जो भी मालूमात थी वो सारी गैदर करने के बाद उन्होंने अपनी फ़ाइंडिंग पेश की है। गुज़िश्ता हफ्ते को ये कमीशन वापस लाहौर में आया और इन्होंने अपनी फाइंडिंग पेश की और इतवार के दिन ही सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ख़बरें शाया हुई, जिसमें ये बताया गया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल जो था वो बिल्कुल मनगढ़ंत था, झूठा था। यानी कि अदालत ने जिस तरह हस्बे माजी एक शख्स को अमीन और सादिक का सर्टिफिकेट दिया था, इसी तरह यहाँ पे भी जुडिशल कमीशन ने बिल्कुल ही इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इस स्कैंडल में किसी के भी मुलव्वस होने को, चाहे वो सियासत में थे या उसके अलावा किसी और शोबे में थे या ख़ुद यूनिवर्सिटी के लोग थे, उन सब को क्लियर करार दे दिया। और जो लोग वीडियोस या इस तरह की चीज़ें कर रहे थे उन सब को इन्होंने कहा जी कि ये सारा धोखा था, ये सारा फ्रॉड था और ऐसा कुछ भी नहीं था और किसी को ज़िम्मेदार करार नहीं दिया। इसमें चीमा साहब या उनके बेटे जो थे वो सब क्लियर हो गए। और आप तो जानते ही हैं कि ख़ुद साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब जो थे, उन्होंने कराची में शजील इनाम मेमन से ख़ुद शराब की बोतल पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ख़ुद ही कहा था कि ये जब रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये शहद की बोतल है, लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उसका कुछ नहीं कर सके थे। इसी तरह अब हाल ही में कराची में एक स्कूल है IGM एजुकेशन सिस्टम, इस स्कूल के अंदर गुलशन हदीद में एक स्कैंडल आया मंजर आम पे, जिसमें देखा जा सकता है कि वीडियोज़ में एक शख्स स्कूल का जो मालिक है वो बेशुमार उन वीडियोज़ में, यानी कि जो 70-80 के करीब वीडियोज़ हैं, उसमें दर्जन से ज़ायद ख़वातीन के साथ उसकी हरकत जो हैं, नाजेबा हरकत वो नज़र आ रही हैं। उसमें बज़ाहिर बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन कोई भी शिकायत कुनिंदा नहीं था, किसी ने भी शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब ये मामला चूँकि अदालत में जा चुका है, वो शख्स गिरफ़्तार हो चुका है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है। एक तरफ स्टेट खड़ी है और दूसरी तरफ वो मुजरम है, स्टेट उसके अगेंस्ट खुद ही केस फाइल किया और आगे मामला चल रहा है। लेकिन अब ये इस वाक़े को देखें, वीडियोज़ को देखें, एक शख्स को देखें कि एक शख्स अगर एक छोटे से स्कूल में, जो स्कूल रजिस्टर्ड भी नहीं था, उस स्कूल में अगर इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है और इतने ज़्यादा शवाहिद भी सामने आ सकते हैं, और दूसरी तरफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल है जिसमें बहुत सारे शवाहिद सामने हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन उसको भी नल एंड वाइट करार दे रहा है और वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा एराज़ बरतता हूँ उस चीज़ से कि सिर्फ तजिया और ख़बर ना हो, लेकिन आज ये तजिया सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक स्कूल में अगर इस तरह का स्कैंडल हो सकता है और उसकी शवाहिद भी हैं, सारी चीज़ें भी मौजूद हैं और उसमें कोई शिकायत करने वाला भी नहीं है। दूसरी तरफ हज़ारों बच्चियां हैं जिनका स्कैंडल आया और हज़ारों वीडियो हैं जो वहाँ उस रिटायर्ड मेजर के मोबाइल से बरामद हुई हैं, पुलिस ने खुद पकड़ी हैं और बहुत सारे एविडेंस हैं। खुद बच्चियां बोल रही हैं, खुद बहुत ज़्यादा वालिदैन ने शिकायतें जमा करवाई हैं। खुद वो जो चीमा साहब का पहले एक राइट हैंड था, उसकी वालिदा ने बहुत ज़्यादा बयानात दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जुडिशल कमीशन ने इस सारे मामले को ये करार दे दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मामलात हैं, और जब मामला अदालत में चला गया तो फिर उसके बाद किस तरह से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, ज़रूर हमें बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।